नमस्कार, मैं दिव्या कांति दिव्या वेदों गास्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नए विषय पे चर्चा करूंगी। जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ या मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे आजकल ज्योतिष से रिलेटेड कई सारे क्वायरीज मिलती है और कुछ क्वायरीज तो जेन्युइन होती है, कुछ क्वायरीज बड़ी मतलब जिसका कोई ज्योतिष से संबंध नहीं होता है। और कई बार मैं ये देखती हूँ कि लोगों के मन में बहुत सारे अंधविश्वास भी ज्योतिष को लेकर फैले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज उसी विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। तो आज मेरा चर्चा का विषय है ज्योतिष क्या है और ज्योतिष से संबंधित फैले हुए अविश्वास कहेंगे या हम उसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, जिसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं होता है, पर समाज में कुछ गिने चुने या नासमझी की वजह से कुछ धारणाएं प्रचलित होती हैं। तो मेरी ये एक छोटी सी कोशिश रहेगी, मैं उन सब चीज़ों पे प्रकाश डालूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ज्योतिष क्या है। अगर हम प्रकृति को देखते हैं और अगर ज्योतिष का उगम जिसे हम कहेंगे ये शास्त्र कहाँ से आया है, तो वेदों के जो 6 अंग होते हैं उसमें से ज्योतिष को नेत्र की भूमिका दी है, मतलब जिसे हम भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं। ऋग्वेद में और यजुर्वेद में ऑलमोस्ट 30 और 32 के समथिंग जो है ज्योतिष के श्लोक हैं। इतने श्लोकों का वर्णन वेदों में किया गया है। बाद में जितने भी महापुरुष या ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने अपनी योग विद्या से, तपस्या से हर शास्त्र पे, श्लोक पे बहुत अभ्यास किया, ध्यान किया और ध्यान में उनको इस शास्त्र के कई सारे रहस्य मिले, जो कि आजकल ज्योतिष एक बहुत बड़े शास्त्र के रूप में उभर के आया है। ज्योतिष की कई सारी विधाएं भी हैं और एक जन्म में तो अगर हम इस शास्त्र की ही बात करेंगे तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सारी चीज़ें ग्रंथ के रूप में दी है, इतनी सारी चीज़ों पे उन्होंने रिसर्च किया है, उन्हें इतनी सारी मंत्रों का दृष्टांत यानी तपस्या में वो मंत्र उनको दिखते थे तो उन्होंने वो किताबों में, ग्रंथों में लिख के रखे हैं। अगर हम उस पर रिसर्च करते जाएंगे तो एक जन्म में तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, पर फिर भी एज मच एज पॉसिबल हम थोड़ा बहुत उसी से सीख के कुछ स्टडी कर सकते हैं, इस विषय को समझ सकते हैं। तो ज्योतिष एक विज्ञान के रूप में है। नवग्रहों के और 27 नक्षत्रों के बारे में मनुष्य को जाना जा सकता है ज्योतिष के थ्रू। मनुष्य पे, उसके शरीर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इस ज्योतिष शास्त्र के जरिए हम जान सकते हैं। तो नवग्रह, जैसे नवग्रह होते हैं, नवग्रहों के 5 तत्व होते हैं और मनुष्य के शरीर में भी 5 तत्व हैं। तो जो ग्रह की ऊर्जा होती है और जो मनुष्य के शरीर में या जो मनुष्य का शरीर बना है, तो ग्रहों की ऊर्जा पृथ्वी पे आती है और ग्रहों की चुंबकीय तरंगे जिसे हम कहते हैं, उनसे मानव का मन, शरीर पूर्ण तरीके से प्रभावित होता है, जिसको हम ग्रहण में जैसे मनुष्य के मन पे प्रभाव पड़ता है, अमावस्या या पूर्णिमा के समय पे मनुष्य के मन पे प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे ही नवग्रह का प्रभाव मनुष्य के शरीर पे पड़ता है। और इसी को समझने के लिए या नवग्रह के हर प्रकृति में नवग्रह से संबंधित प्राणी है, रिश्ते हैं, नवग्रह से के प्रतिनिधि करने वाली वस्तुएं होती है। तो जो एनर्जी हमारे अंदर है वो
वो कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पे एक दूसरे को इफेक्ट करती है। तो ग्रहों की चुंबकीय तरंगों से मनुष्य प्रभावित होता है और ये पूरी तरह से साइंस होता है। इसमें कोई भी ऐसा मन से बनाने वाली या कुछ भी ब्लाइंड फेथ जैसी चीज़ें नहीं है। हाँ, ये दूसरी बात है कि लोग इसको दूसरी तरफ भी ले जा रहे हैं। पर अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो ग्रहों की एनर्जी मनुष्य को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित या प्रेरित होके ही मनुष्य काम करता है। और ये पूरी तरीके से साइंस है। जैसे सूर्य की रोशनी है पृथ्वी पे आती है, वो मनुष्य को अफेक्ट करती है। चंद्रमा की रोशनी है जिसकी ऊर्जा के थ्रू सारे फल फूल औषधियाँ पुष्ट होती है। मनुष्य के मन पे भी उसका चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही नवग्रह के प्रतिनिधि कई सारी वस्तुएं होती है और वो मनुष्य को प्रभावित करती है। जिस समय मनुष्य का जन्म होता है उस समय उस दिन जो ऊर्जा इस पृथ्वी पे होगी उसी प्रकार की ऊर्जा वो आगे चल के एब्जॉर्ब करेगा या उसी तरीके की एनर्जी उस व्यक्ति पे प्रभावित होगी और उसी प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में काम करता है। तो कई बार ये एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो अगर हम निगेटिव ऊर्जा है हमारे अंदर किसी भी प्लैनेट की और जिसके कारण हमें कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस ऊर्जा को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसका ज्ञान हम ज्योतिष के थ्रू समझ सकते हैं कि किसमें कौन से प्लैनेट निगेटिव है या कोई कुछ नक्षत्र निगेटिव है। तो हम उस ऊर्जा को किस तरीके से पूजा पाठ से या दान से बैलेंस कर सकते हैं। तो यही मतलब यही मेन पर्पस है इस विद्या का। तो जब भी जो अब ब्लाइंड फेथ इसमें ये है कि जब भी ज्योतिष का नाम सुनते ही लोग समझते हैं कि अब हम ज्योतिष के पास जाएंगे पूरी तरीके से हमारी किस्मत ही पलट जाएगी या हमें ऐसा कुछ क्विकली हमें ऐसा शॉर्टकट मिल जाएगा जिससे हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं पे भी जाओ, आपका जो बिना काम के आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये कई बार हो सकता है कि लक फैक्टर आपके साथ है, ये भी एक आपके ही कर्मों का फल होता है। तो ज्योतिष जो हमें है भविष्य के और एक सकारात्मक दृष्टि से देखने की शक्ति देता है, भविष्य को थोड़ी सी जानने की शक्ति देता है। अगर हम कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं तो हम थोड़े से सतर्क हो सकते हैं, पर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम थोड़ा बहुत वैदिक उपाय कर सकते हैं, ईश्वर आराधना कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत हमें आराम मिल जाएगा। पर अगर आप समझेंगे कि सब कुछ इसी से होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो हमें काम करना बहुत ज़रूरी है और सही काम करना बहुत ज़रूरी है। आपका काम, आपका विश्वास ही आपकी किस्मत बनाएगा। ये 10 या 20% आपको प्लैनेट के थ्रू या कुछ ऐसे चीज़ों से सपोर्ट मिल सकता है, पर लाइफ लॉन्ग हमें कुछ फल हमारे अंदर क्या एनर्जी है, हमारी सोच कैसी है, हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास कैसा है, तो आपके विश्वास से ही आपकी सृष्टि बन सकती है। तो लोग ये समझते हैं कि बस हम गए ज्योतिषी के पास, छोटे मोटे उपाय कर दे। कुछ लोग तो बड़े कहते हैं हमने ये किया कुछ नहीं हुआ। तो ये कहना सरासर गलत है। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी चीज़ों को समझें, अपनी ऊर्जा को समझें।
आपके कौन से प्लैनेट सपोर्टिव है उनको समझे और कोशिश करते रहिए, पॉजिटिव आउटलुक से ही आप आगे बढ़िए और तभी आपकी लाइफ मतलब बहुत अच्छी हो सकती है। और यही मेरा छोटा सा टॉपिक है और इसको मैं अब कंप्लीट करती हूँ। धन्यवाद।